आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल एंड नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको पता है, जिनको क्या है पता है, सब जितना लिखा हुआ है सब का ये पता है, लेकिन पता होने से नहीं मतलब है। आपको ऐसे याद होना चाहिए। कोई अगर पूछे तो उसको आँख मूंद के जवाब दे दीजिए। जैसे कोई पूछे कि मतलब बताइए कि √3 कौन सी संख्या है, तो आँख मूंद के आप फटाक से जवाब दे दें कि हाँ √3 जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कोई पूछे 4 कौन सी संख्या है, तो 4 आप कह सकते हैं कि भाज्य संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है कि नहीं है? तो इस तरह का आप लोग क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। तो देखिए आज शुरू करने वाले हैं, आज पढ़ाने वाले हैं क्या? नंबर सिस्टम। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। जिसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तो देखिए संख्या पद्धति जो होता है, आगे संख्या किसको कहते हैं कि समझिए संख्या किसको कहते हैं। क्या हो गया? संख्या किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि अंकगणित का वह माप या वह वस्तु जिसके द्वारा किसी वस्तु की संख्या या उसके माप का क्या किया जाता है? लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। लिखा जाता हो या क्या किया जाता हो? दर्शाया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्या। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और संख्या जो होता है कई प्रकार के होते हैं। संख्या जो होता है कई प्रकार के, जैसे 11 तो हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं। 11 जो है संख्या का किया है, लिखे भी हैं। तो देखिए इसमें बारी बारी से देखते हैं कि किसको कहते हैं। जैसे पहला है प्राकृत संख्या। पहला क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो देखिए प्राकृत मतलब ईश्वर द्वारा जो कुछ भी बनाया जाता है वो सब कहती है प्राकृतिक है। कहती है प्राकृतिक है। यानी ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, जो दुनिया है इसमें जो कुछ भी ईश्वर का किए बनाया है, सब कहती है प्राकृत संख्या। तो वही है प्राकृत संख्या नहीं है, माने प्राकृतिक है। ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सब कहती है प्राकृतिक है। इसमें है प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या, जैसे मनुष्य यहाँ पे दुनिया में आया होगा तो कोई चीज़ देखा होगा कि नहीं, तो आखिर देखा होगा तो उसको कहा होगा ना कि हाई 1 गो है, हाई 2 गो है, हाई 4 गो है, यहाँ पे 10 गो है, हाई 12 गो है। ऐसा किया होगा कि ना, मतलब किसी का गणना किया होगा कि नहीं किया होगा। गणना करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? अंक चाहिए। क्या चाहिए? अंक चाहिए। कोई भी किसी भी संख्या को मतलब गणना करने के लिए, कोई भी वस्तु को गणना करने के लिए क्या चाहिए? अंक चाहिए। अंक जो होता है जिसको फंडामेंटल डिजिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल डिजिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो होता है कितना होता है? तो 10 गो होता है। फंडामेंटल डिजिट कितना होता है? 10 गो होता है। कौन सा होता है? तो होता है 0 से लेके 9 तक ले। 4 5 6 7 8 और 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी फंडामेंटल डिजिट जो हो गया कितना होता है? 10 गो होता है। कितना होता है? 10 गो। कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ले होता है। मैथ में जितना हम लोग देखते हैं, मैथ में जितना कुछ बनता है, चाहे कोई भी संख्या बनता हो, कितना हो बड़ा संख्या, 1 से लेके 1000 मिलियन ट्रिलियन कितना हो भी हो, सब किससे बनता है? इसी अंक से मिलके बनता है। सब किससे बनता है? इसी अंक से मिलके बनता है। ठीक है, तो मैथ में हम लोग जितना भी या कोई भी गणना करते हैं, कितना वो संख्या लिख देते हैं, सब किससे बनता है? इतना ही 10 के मिला के बनता है। जैसे मान लीजिए हम 500 लिख रहे हैं, तब 500 लिखेंगे तो इस लाइन में बन रहा है कि ना, 5 है, 2 गो का है 0 है, मिलके क्या होगा? 500 होगा। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 1 ट्रिलियन जितना भी लिखेंगे सब किससे लिखेंगे? इसी 10 से जो 10 को संख्या है, इन्हीं से मिलके क्या होगा? पूरा दुनिया में जितना भी संख्या है सब इसी से बनता है। सब किससे बनता है? इसी से बनता है। इसके बगैर मैथ जो है उसको पढ़ा जा सकता है, उसका गणना किया जा सकता है? नहीं किया जाता है। यानी अंक जो है इसका फंडामेंटल जो डिजिट्स है, इसके बगैर अगर नहीं रहेगा तो मैथ जो है उसका गणना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं कि गिनती की संख्या। क्या? गिनती की संख्या का हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या होता कहाँ से? तो 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 1 से। और वो नर्सरी क्लास में, पहला क्लास में, LKG UKG में सब लड़का सबको सिखाया जाता है कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है।
कहाँ से 1 2 3 4 5 6 10 अनंत तक ले। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं रहता। अब बताइए ये गिनती का कोनो अंत है? नहीं है। हम कहेंगे 100 तक ले, 100 तक ले अंत हो गया? नहीं होगा। अब इन 100 से 101 होता है, 102 होता है, 1000 2000 3000 1 करोड़ 2 करोड़ मिलियन ट्रिलियन होता है कि नहीं होता? इसका कोनो अंत है? नहीं है। इसका कोई अंत है? नहीं है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक। कहाँ तक ले? अनंत तक ले। ये हो गया, समझ में आ गया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगले क्या है? पूर्ण संख्या। अगला क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जिसको अगर प्राकृत संख्या समझ में आ गया कि किसको कहते हैं, तो ये भी समझ में आ जाएगा। क्या है कि प्राकृत संख्या कहते हैं कि गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। उसी तरह पूर्ण संख्या जो है या होल नंबर जो है, तो गिनती की संख्या के आगे शून्य शामिल करने से जो नया संख्या बनता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग तो पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या के आगे शून्य शामिल करने से जो नई संख्या हमको प्राप्त होती है या उस जो नई संख्या हमको बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। इसके आगे हम क्या किए? 0 मिला दिए। उसके आगे क्या किए? 0 लगा लिए। और 0 लगा के फिर गिनती की संख्या हम लोग लिखते चल जाएंगे। यही क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यही क्या हो गया? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या हो गया कि गिनती की संख्या के आगे शून्य शामिल करने से जो नया संख्या बनता है वही क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। वही कौन सी संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। दोनों समझ में आ गया। अब देखिए अगला सम संख्या। अगला कौन सा है? सम संख्या, जिसको इवन नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। इंग्लिश भी जानना क्या है? जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए? लिख दिए। तो सम संख्या या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहते हैं? इवन नंबर होता है कि सम, इस तरह समझिए। हम लोग बिहार में है ना, बिहार में बहुत ही सारे लोग मतलब स्टूडेंट है, चाहे छोटा छोटा बच्चा रहता है, कल्ली जूटा खेलता है, सब गोटी ले लेता है, पत्थर ले लेता है, चाहे सिसैली होता है, कंचा जिसको कंचा कहा जाता है, ले लेता है और इस तरह खेलता है, कल्ली जूटा करके खेलता है कि नहीं खेलता है? तो वही हो गया। तो जूटा आप लोग समझते हैं, जूटा मतलब 2 4 6 8 10 12, और कल्ली मतलब 1 3 5 7 9 11 होता है ना। तो इस तरह सम संख्या यानी भोजपुरी में अगर समझाया जाए तो जो जूटा होता है ना, जूटा का हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। जूटा कौन कौन होता है? 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 10 12 इस तरह होता है, 9 नहीं होता। ठीक है, सॉरी। तो सम संख्या हो गया, यानी जूटा का हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। या ऐसे अगर दिया जाए, एक और परिभाषा अगर दिया जाए तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर क्या होगा? पूरा पूरा कट जाना चाहिए, यानी पूरा पूरा कट जाता हो। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दें तो पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। तो उस संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं? सम संख्या कह सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या होता है? 2 से कट जाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। चाहे जो जूटा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। तो हो गया 2 4 6 8 10 12 इत्यादि अनंत तक। ठीक है, यानी सम संख्या हो गया कि जुट्टा जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या होता है? कट जाता है। उस संख्या पूरा पूरा क्या होता है? कट जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? विषम संख्या। अगला क्या है? विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं या विषम संख्या किसको कहते हैं? तो कल्ली। बिहार में हम लोग का है कल्ली। लड़का सब हिती सब बच्चा है, सब जानता है कल्ली किसको कहते हैं, झूठा किसको कहते हैं। तो कल्ली होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। यानी 1 3 5 7 9 11 ये सब कहती हो गया कल्ली। या ऐसे समझिए विषम संख्या किसको कहते हैं। अब तो एग्जाम में जाके लिख नहीं सकते हैं कि हाँ कल्ली को हम लोग इसी कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जाके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह समझिए, एग्जाम में अगर देगा कि विषम संख्या किसको कहते हैं तो ऐसे लिखिएगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता। यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से अगर भाग दें तो पूरा पूरा नहीं कटता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो कौन कौन सी संख्या है जो इसमें 2 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा? तो देखिए कौन कौन है। जैसे 2 से भाग किसमें दें, तो देखिए 3 क्या है? 3 में भाग 2 से करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 5 में 2 से भाग करके देखिए कट रहा है? पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 1 शेष आ जाएगा। इसी तरह होता है कौन? 7, इसी तरह का होता है 9, उसी तरह 11 13 10 अनंत तक। ठीक है, तो हो गया विषम संख्या। विषम संख्या या और नंबर हो गया कि कल्ली या वैसी संख्या जो जिसमें 2 से भाग देने में पूरा पूरा नहीं कटता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। अगला क्या है? भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर, चाहे ऐसे समझिए कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी किसी संख्या से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए।
यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी संख्या से कटता हो, तो उसी को या कट सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो इसको देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए है 2, जैसे कहती है 2 है, 2 को अगर काटेंगे तो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। और उसी तरह देखिए 3 को काटेंगे, ये भी 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 4 को काटेंगे तो 4 को काटी काटी से काट सकते हैं, 1 से कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है ना। 1 के पारा में भी 4 आता है, 2 के पारा में भी आता है और 4 के पारा में भी क्या आता है, 4 आता है। तो वही हो गया भाज्य संख्या की वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी संख्या से क्या होता हो, कटता हो। तो देखिए 2 है, 1 से कटा है और स्वयं से भी कटा है, लेकिन दूसरा कोई संख्या से कटा है, नहीं कटा है, तो ये भाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। भाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। अगला है 3, 3 भी देखिए 1 से कटा और किससे कटा है, स्वयं से कटा है, और कौन संख्या से कटा है, नहीं कटा है, तो ये भाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। अगला देखिए 4 है, 4 देखिए 4 जो है 1 से भी कटता है, यानी 1 के पारा में भी आता है, 2 के भी कटा है और 4 से भी कटा है, यानी एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो ये कौन संख्या हो गया, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कितना हो गया, 4, और कौन हो जाएगा, 5 होगा, 5 नहीं होगा, 5 का है कि 1 से कटेगा और किसी से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 6 होगा, हाँ 6 हो सकता है, 6 हो सकता है। 7 होगा, नहीं होगा। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह अनंत तक लेकर हो सकता है, ढेर सारा हो सकता है, निकालेंगे तो ठीक है। तो समझिए कि एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी संख्या से क्या होता हो, कटता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो था एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी संख्या से कटता था, लेकिन अभाज्य संख्या का होता है कि एक और स्वयं के अलावा दूसरा भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। यानी मानिए 2 मित्र है, दोनों साथ में रहता है, और दोनों के अपने पास में नहीं रहता, इतना ज़्यादा इजी है कि दूसरा किसी को अपने में नहीं मिलाता, दूसरा किसी का करता हो अपना में नहीं मिलाता, सिर्फ अपने दोनों मिलके करता है, अपने दोनों मिलके रहता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी से भी नहीं कटता हो, दूसरा किसी से भी नहीं कटता, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को हम लोग काटे थे तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटा था, तो ये कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। 3 हो गया और 5 और क्या हो गया, 5 और क्या हो गया 7। 9 होगा, नहीं 9 नहीं होगा, क्या कि 9 1 से भी कटेगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा, उसके बाद किसी से कटेगा, फिर 9 से भी कटेगा, तो 9 होगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या हो गया 11, इस तरह अनंत तक निकाल सकते हैं हम लोग। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी से भी भाग करने पर नहीं करता हो, दूसरा कोनो पहाड़ा में नहीं आता हो, एक के पहाड़ा में आएगा, स्वयं के पहाड़ा में आएगा, दूसरा कोनो के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अगला क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो वैसी 2 संख्या जिसको भाग देने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर दोनों में शामिल रहता है, जो दोनों में क्या होता है, शामिल रहता है, यानी वैसी 2 संख्या जिसको क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर जो दोनों में शामिल रहता है, 2 संख्या दोनों में शामिल रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ से ले जाता है, यहाँ से 2 ले लेते हैं, इसमें से क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, 2 को संख्या हो गया, इसका हम लोग मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा। इसका करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा। अब बताइए दोनों में एक, इसमें भी 1 है, इसमें भी काफी है 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी काफी है 2 है, लेकिन इसमें 4 है, तो इसमें 4 है नहीं है, तो इसमें 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, तो इसका सहअभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 और 4 का सहअभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सहअभाज्य में, जैसे 2 और 4 का सहअभाज्य संख्या कौन होगा, 1 और 2 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 2 को या 3 को या 5 को कितना संख्या दिया जाएगा, कह देगा कि इसका सहअभाज्य संख्या बताइए, तो देखेंगे कि उसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, देखेंगे दोनों में 3 को 4 को जितना है सब में देखेंगे कि कौन कौन है जो कॉमन है, कौन कौन जो है कभी उसमें कॉमन है, जो उसमें कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। और अगला क्या है, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में रहता हो, धनात्मक और ऋणात्मक का रहता हो, दोनों में रहता हो। जैसे 4 तो -4 भी तो होता है, 4 और -4 भी कह सकते हैं, -4 कहेंगे तो कौन सी में हो गया, पूर्णांक में हो गया, तो यानी माइनस में और कथी में, प्लस में, तो नेगेटिव में कथी हो गया, पॉजिटिव में, तो माइनस प्लस दोनों में रहता है, दोनों में लिखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे मान लीजिए -8 और 8, जैसे 10, ठीक है।
-9, -3, -2, -1, 2, 12, 15, 18 इस तरह कर सकते हैं। यानी प्लस माइनस दोनों में, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में लिखा जा सकता हो, दोनों में होता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। क्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। अगला क्या है, अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या, गौर से सुनिएगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, मतलब कि अंश क्या होता है, अंश बटे हर। जैसे पढ़े हैं कि अंश बटे हर, ऊपर वाला जो रहता है अंश रहता है, नीचे वाला क्या रहता है, हर रहता है। तो इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए, जैसे हम लिख देते हैं 2/0, 2 क्या लिखे, 0। तो 2/0 का कौन वैल्यू है, कोई है, इसका मान है, कोई मतलब हो नहीं है, इसका मान कैसे हो जाएगा, कोई मान नहीं होगा, कोई मान निकलेगा नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो वही कह रहा है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके, लेकिन q का मान जो है, यानी नीचे जो रहता है हर जो रहता है, इसका मान 0 नहीं रहना चाहिए। 0 रहेगा तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा, इसलिए q का मान जो है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए रूट हो गया 25, रूट 25 जो है निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। हमेशा कोई भी संख्या के नीचे क्या रहता है, एक छिपा रहता है, कोई भी संख्या के नीचे क्या रहता है, एक छिपा रहता है। तो हो गया रूट 25 या 5, चाहे मान लीजिए 8 -4, माइनस कितना, 4। तो परिमेय संख्या हो गया कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी इसके नीचे एक छुपा रहता है, हर एक संख्या के नीचे क्या रहता है, एक छुपा रहता है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, और जिसका रहता है ना, q जो रहता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे 3/2, 3 कितना, 2, ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। p/q के रूप में लिखा है और q का मान जो है 0 के बराबर है नहीं है, तो कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे किसको कहते हैं, तो देखिए जैसे रूट के अंदर हम लिखे 7, रूट के अंदर कितना लिखे, 7, लेकिन रूट 7 जो है इसका कौन वैल्यू है, रूट 7 जो है रूट से बाहर निकलेगा, रूट 7 जो है रूट 7 जो है रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या है, रूट के अंदर पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर ही रहता है, रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। जिसका पूरा पूरा नहीं कटता हो, यानी ना उसका कौन ओरिजिनल जो है मान नहीं निकलता, वास्तविक मान नहीं निकलता, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 19, ये सब काठी है अपरिमेय संख्या, ये सब काठी है अपरिमेय संख्या। अगला क्या है, वास्तविक संख्या। अगला क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। यानी वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर या वास्तविक संख्या, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक जो सही में रहता हो, वास्तविक में रहता हो, दिखाई देता हो, तब उसको कह सकते हैं वास्तविक संख्या। वैसी संख्या जो वास्तव में हो, वास्तव में हो यानी दिखाई देता हो, जिसको हम लोग देख सकते हो, तो वो कौन सा हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। जैसे हम मान लीजिए कहें 4, तो 4 का किए हैं, लिखे हुए कि कौन सा संख्या हो गया, वास्तविक संख्या। यानी 4 कहे भी या उसको क्या किए, लिखे भी, तो कौन सा संख्या हो गया, वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए 2 क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो कौन सा संख्या हो गया, वास्तविक संख्या। यानी वैसी संख्या जो दिखाई देता वास्तव में होता है, उसको कौन सा संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और इसके बाद से एक होता है काल्पनिक संख्या, यानी वैसी संख्या जो सिर्फ कल्पना किया जा सके, यानी वो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहें 8, इस तरह हाथ घुमा दिए, इसको लिखे नहीं, यहाँ पे हम हल्का किए, हाथ घुमा दिए, लिखे नहीं, तो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन हम कल्पना किए कि 8 कितना, 8 चाहे 4, सिर्फ हम कल्पना करना है, उसको लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो कौन सा संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। अब देखिए हो गया, इतना ही है, इसमें हम लोगों का संख्या पट्टी में जो है इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसको बढ़िया से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कोई भी अगर पूछे तो आँख मूंद के हम कर सके, बता सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि -3 कौन सी संख्या, तो -3 कौन संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या,
पूर्णांक संख्या, -3 पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे कहेगा कोई 4 कौन संख्या है, तो 4 वास्तविक संख्या भी हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा और भाज्य संख्या भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाज्य संख्या? देखिए तो भाज्य संख्या में 4 एक नहीं है, 4 है। इस तरह हम लोग क्या कर सके, बता सके। ठीक है, ठीक है, अगर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में।